अप्रैल 2019 में जब आप उनके साथ शिफ्ट हुई उनके अपार्टमेंट में, उसके बाद आपने उनके सारे स्टाफ को बदल दिया. You took complete control of his household. मैम इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली फॉल्स बिकॉज जो लोग पिछले 1.5 साल से सुशांत के साथ रह रहे थे और उसके साथ काम कर रहे थे, नेमली सिद्धार्थ पिठानी को, वो मुझसे पहले से जानते थे. जब मैं उस घर में आई, सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी वहां रहता था. मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, ऑलरेडी सुशांत के हाउस मैनेजर है, जिनको इनफैक्ट उनकी सिस्टर प्रियंका ने ही हायर किया था. उसके अलावा उनके कुक केशव ऑलरेडी उनके कुक थे, जिन्हें ना मैंने हायर किया ना मैंने फायर किया. उनके बॉडीगार्ड साहिल ऑलरेडी उनके बॉडीगार्ड थे. तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने किसको निकाला है और मैंने किसको लाया है. तो क्या आपने कोई हायर नहीं किया? Were you not trying to control the household as the family is alleging through these staffs? Absolutely not. Sushant was a man who did exactly what he wanted. If he asked me to leave, I had to leave. If he didn't want to take medications, he wouldn't take medications. If he wanted to go to Chandigarh, he would go to Chandigarh. If he wanted to do something, he would do it. Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says. That आपकी आने के बाद अप्रैल 2019 में जब आप उनके घर के अंदर आई, उसके बाद आपने ऐसा माहौल कर दिया that his sister, and because you accused his sister of molesting you, उसके बाद इक्वेशन खराब हुआ. Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight in April when this incident took place. The very next day, I was not present in the house. They had a fight. उनकी लड़ाई में सुशांत ने मुझे मैसेज किया है कि वो उनकी बहन को मैसेज कर रहा है कि आपने शराब के नशे में ऐसा बुरा कदम उठाया है. You have molested under the influence of alcohol. उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं किस क्या क्या कर सकती हैं, अब ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है. But why did he send that message? Is this an indication that he was not having a good equation with his sisters, which is contrary to the videos that have been put out in the public domain, Riya, that he was a family man, that Sushant had great equation with his siblings. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को मेंटोर भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी 4 बहनों के साथ. तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया. मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है. वो खुद आया. इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गया. मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे. दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट. तो उन्होंने उसे आने क्यों दिया? वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशंस उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? Okay, one person whose reference is coming in the case again and again is film director Mahesh Bhatt. This WhatsApp exchange took place on 8th between Bhatt Saab and you. You are saying he unclipped your wings. Why did you reach out to Mahesh Bhatt? And why does this chat give an impression कि उनको आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा था सब पता था? और ये 8 तारीख को कॉन्वर्सेशन क्यों हुई? भट्ट साहब इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. आई नो ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन चैट्स में साफ साफ लिखा है कि वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं. वो ही सेइंग गिव माय लव टू योर फादर, आपके पिताजी को मेरा रिगार्ड्स दीजिए. 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी. मेरी माँ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी. मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ. और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था. ऑल्दो ही सेड घर जाके ठीक हो जाओ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बैड प्लेस टू बी इन. कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा, आप टूटोगे. नहीं, लेकिन कब बोला था ये, और 8 तारीख को क्यों बोला था, और आप 8 तारीख को क्यों निकली? क्योंकि हम भट्ट साहब और आपका कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो बोलते हैं डोंट लुक बैक,
मेक इट पॉसिबल, व्हाट इज इनएविटेबल, यू आर माई चाइल्ड, थैंक यू फॉर बीइंग ब्रेव। ऐसा क्या हो रहा था उससे कुछ दिन पहले तक कि यू डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस, एंड व्हाई डिड यू लीव हिज हाउस, द हाउस ऑफ द मैन यू लव, जिनके साथ आप अप्रैल 2019 से रह रही थी 8 जून को? मैम, पहला रीजन ये है कि उनकी वो कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और ये अक्सर होता था, जैन में भी वो पावना शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट मई में उन्होंने अपने लॉयर से भी बात किया एंड ही वाज वाइंडिंग अप। उन्होंने अपने पावना का घर का लीज भी पे ऑफ करने की प्लानिंग की। कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक्ड थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 बजे की, उनके घर पे ही मैं करने वाली थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। और ऐसा भी हुआ है कि मीतू जी सुशांत के घर में, और मैंने उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स भी किया है 6 दिन जनवरी 2020 में। तो मुझे एक्चुअली उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि अगर उनको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो वो जैन में मेरे साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स क्यों कर रही थी। और दूसरी बात, जब मैं वहां से गई, वो वहां आई थी, वो वहां रह रही थी उनके साथ, तो मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ दिया। उनकी बहन थी, उनकी फैमिली थी उनके साथ। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी। और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू या मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक। और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तो क्या रिया, यू एंड सुशांत फॉट रेगुलरली, इसलिए वो सिचुएशन शायद 8 तारीख को एग्रवेट हुआ, या 8 तारीख का ये भी बोला जा रहा है रिया दैट दिस हैज टू डू विद दिशा सालियान। दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनके डेथ से कुछ रिलेशन है 8 तारीख का। हाउ क्लोज वाज सुशांत टू दिशा सालियान?